आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो कभी दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी का एजेंट था, जो कभी अपना पेट पालने के लिए टैक्सी भी चलाया करता था, लेकिन आज उसी के इशारे पर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे उस चेहरे की कहानी जो पिछले 2 दशकों से रूस की सत्ता पर काबिज है। एक जासूस से राष्ट्रपति बनने तक का वो सफ़र जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ये दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि इसके मायने बहुत गहरे हैं। पुतिन के इस दौरे में भारत और रूस के बीच कई बड़े और अहम सैन्य समझौते होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि रूस के निचले सदन ड्यूमा ने पहले ही भारत के साथ इस सैन्य समझौतों को हरी झंडी दे दी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की नज़रें यूक्रेन युद्ध पर हैं, वहीं पुतिन का भारत आना बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते आज भी कितने मजबूत हैं। लेकिन आखिर कौन है व्लादिमीर पुतिन और कैसे वो रूस के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेता बने? कहानी शुरू होती है 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड में, जिसे आज हम सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का वो दौर जब सोवियत रूस गरीबी और तबाही से जूझ रहा था। पुतिन के दादा स्पिरिडोन पुतिन कोई आम इंसान नहीं थे। वो सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन और बाद में जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक यानी रसोइये थे। शायद सत्ता के गलियारों की समझ पुतिन को विरासत में मिली। बचपन से जूडो और सांबो जैसे मार्शल आर्ट्स के शौकीन पुतिन ने बहुत छोटी उम्र में ही कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ना शुरू कर दिया था। कानून की पढ़ाई की, लेकिन मंजिल कुछ और थी। साल 1975 में वो उस संस्था से जुड़े जिसका नाम सुनकर अच्छों के पसीने छूट जाते थे, केजीबी में पुतिन का काम जासूसी का था। काउंटर इंटेलिजेंस से शुरुआत हुई और फिर उन्हें पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन भेजा गया, जहां वो एक ट्रांसलेटर के भेष में खुफिया काम करते रहे। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सब कुछ बदल गया। वो महान सोवियत साम्राज्य बिखर गया। पुतिन ने केजीबी से इस्तीफा दे दिया। ये वह दौर था जब रूस में आर्थिक तंगी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले पुतिन ने उस वक्त अपना खर्चा चलाने के लिए टैक्सी तक चलाई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 90 के दशक में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू हुआ सफ़र मॉस्को तक पहुंचा। 1999 में वो दिन आया जब बोरिस येल्त्सिन ने इस्तीफा दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उस वक्त बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हें लगा था कि पुतिन रूस को खुशहाल बनाएंगे, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि वो लोकतंत्र को कुचल सकते हैं। और पिछले 24 सालों में दुनिया ने बहुत कुछ देखा। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बदल गए, लेकिन रूस में पुतिन का राज कायम रहा। जोसेफ स्टालिन के बाद वो रूस के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता बन चुके हैं। पुतिन का कार्यकाल विवादों से भी घिरा रहा। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करना हो या फिर 2022 में यूक्रेन पर हमला करना, पुतिन ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की। उन पर विपक्ष को खत्म करने और आवाज़ों को दबाने के आरोप भी लगे। हाल ही में वैगनर ग्रुप की बगावत ने उनकी सत्ता को चुनौती देने की कोशिश तो की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया है। लेकिन पुतिन इन सब से बेपरवाह अपनी सत्ता को और मजबूत करते जा रहे हैं। मार्च 2024 में हुए चुनावों में 87% वोट हासिल करके पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद संभाला। आज जब वो भारत आ रहे हैं तो दुनिया देख रही है कि प्रतिबंधों और युद्ध के बीच भी पुतिन वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। एक जासूस, एक टैक्सी ड्राइवर और अब एक ऐसा राष्ट्रपति जिसे हिला पाना नामुमकिन लगता है। तो ये थी व्लादिमीर पुतिन की अनसुनी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही डीप डाइव वाले एक्सप्लेनर देखने के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।